मैं बहुत इमोशनली अब कनेक्ट कर चुकी हूँ इस ड्रामे के साथ। आई डोंट नो व्हाई इट गेट्स टू मी। पहले तो मोहम्मद अहमद और शाहवीर के जो सीन्स थे, अब जो माया ने जो काम किया हुआ है परफॉर्मेंस वाइज, शी इज़ डन ब्यूटीफुल वर्क एंड आई एम जस्ट वेरी इमोशनली इन्वॉल्व विद दिस ड्रामा, with the scenes, the characters, and very quickly also. 4-5-6 episode ही आए हैं अभी, and I don't know how to explain why I'm emotionally involved. लेकिन when I watch the episodes, I get very upset and weepy, and something about this story. कुछ है इस कहानी में जो मुझे बहुत ही गहराई से मुझे सिर्फ कैप्चर कर रहा है, और मैं उस पर वो आपको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे सक रही क्यों, लेकिन आई एम इन्जॉइंग इट। फिर मैंने अपनी अम्मी को फ़ोन करके पूछा, जब वो हम एपिसोड्स देखते हैं, कॉल माई मदर, मैं अम्मी से कहती हूँ अच्छा मम डिड यू वॉच, यस इट वाज सो मूविंग, सो ब्यूटीफुल। फिर आई आस्क्ड अ फ्यू फ्रेंड्स एंड आई जनरली बी आस्क्ड अराउंड कि एम आई द ओनली वन फीलिंग दिस, एंड मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आई स्पोक टू 4-5 लोगों से मैंने पूछा, कहते हैं कि वे इट्स वेरी इमोशनल। सो आई एम फाइंडिंग इट वेरी मूविंग, एंड जो सपोर्ट है वो सपोर्ट है, जैसे बाकी जो कैरेक्टर्स हैं वो सपोर्ट में अपना काम ठीक कर रहे हैं, लेकिन जो ये कहानी चल रही है छोटे भाई की और बहन की और उनकी अम्मी की, इस कहानी की वजह से मुझे बहुत एक इट्स आई फाइंड इट लवली, एंड आई नो लॉट ऑफ पीपल डोंट एग्री विद इट, लेकिन मैं आपको अपना बता रही हूँ कि मुझे, बिकॉज अक्सर तो आई एम वेरी सॉर्ट ऑफ क्रिटिकल एंड डिफ़िकल्ट टू प्लीज़, लेकिन कुछ इसमें अच्छा। फिर आप लोगों ने पिछले हफ्ते बात की अबाउट द म्यूज़िक एंड I watched it from that perspective, and for me it's working, the music is working, I don't know why, मुझे तो अच्छा लग रहा है, मुझे almost very film like एक feeling आ रही है कि एक larger than life dramatic drama, very over the top dramatic sort of feeling आ रही है मुझे। तो the music is working, the moments are working, the light is working, the characters are working। कई जगह हैं जैसे हीरा मानी का, अभी भी मैं सोच रही हूँ कि हीरा इतना सपोर्ट कैरेक्टर क्यों कर रही है, लेकिन आई एम होपिंग अल्लाह जाके आगे जाके इसका बढ़ जाए और कैरेक्टर, बिकॉज हीराज अ वेरी फाइन एंड वेरी प्रोमिनेंट एक्टर, बट आई लाइक इट वेरी मच, एंड आई डोंट अपोलोजाइज फॉर इट, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर लाइक ये क्या है क्या, आई नो हम में भी अभी बात हो रही थी इससे पहले, बट मुझे मेरे दिल को आपकी अपनी राय है, मुझे मेरे दिल को लग रहा है। सो यहाँ तो ये तो चीज़ क्लियर है, जब वो जाती है उसके पास ऑफ़र लेके कि इससे सुना हुआ है कि ये बूज़र वुमनाइज़र है, तो उसको तो ये अयाशी का शौक़ है, तो ये जाती है डील करने, तो ये तो क्लियर था बिकॉज शी इज़ गॉन टू मेक अ डील विद हिम, सो आई डोंट थिंक शी इज़ वेरी क्लियर ऑन द फैक्ट ही लाइक्स हर। उसको तो नहीं पता कि मुझे पसंद करता है, वो तो कहती है अगर ये ऐसे इस कमाश का आदमी होता है, कहते हैं नहीं 8 करोड़ तो नहीं 1.5 लाख रुपया ठीक है। हाँ। सोचे मतलब एक आप हाउ कैन यू, देखें ना, अगर आप उस पर्सपेक्टिव में देखें, शी इज़ गॉन इन टू मेक अ डील बिकॉज शी फील्स कि ही लाइक्स वुमेन, तो I have nothing else to offer and I have nowhere else to go, तो the only thing I can offer is myself। तो उस हवाले से वो गई है इसके पास, और इसलिए वो कन्फ्यूजन में गई है, जो हम बात करेंगे जब माया पे आएंगे तो we'll talk about her work also in this, but I'm pretty sure she's clear कि how would she know कि पसंद करता है, कभी मिली ही नहीं उससे, कभी मिली नहीं, तो फिर वो तो डील करने गई है कि अमीर आदमी, she only knows he's like the bank, she's gone to get a lease। सादिया जी का दूसरा क्वेश्चन ये था कि इससे क्या हमारा हीरो एक बुरा कैरेक्टर नहीं बन रहा? नहीं, हमारी हीरोइन खराब नहीं बन रहा, हमारी हीरोइन खराब, आई वुड से यहाँ पे बुरा खराब वाला चक्कर ही नहीं है, बिकॉज देखिए ये एक कहानी है, और जैसे ज़िंदगी में हमें हर किस्म की कहानियाँ नज़र आती हैं, लोग क्या क्या नहीं करते मजबूरी में। अब ये अगर अपने भाई को बचाने की कोशिश, डॉक्टर ने कहा महीने से ज़्यादा नहीं चल सकेगा, ये जल्दी काम करवाना है, तो मजबूरी में अगर गई है तो she has nothing else to offer also ना। बट उसको जरूरत ही नहीं थी, उसको पहले मांगना चाहिए था। यहाँ तो मिल सकते थे पैसे, मांगा क्यों नहीं उसने? मैं भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा हूँ, जजेस भी ये कह रहे हैं, और सादी इमाम का भी था कि नहीं ड्रामा तो है, लेकिन एक आदमी अगर आप उस कैरेक्टर को देखते हैं जो कि सदफ का कैरेक्टर है, वो बहुत एथिक्स वाली है, बिल्कुल वो गई है, मतलब मर जाए अपने आप को कैसे ऐसे मार्केट में डाल दे। शुरू किए ना डिस्कशन पूरी, वो तो गई है इसी पर्सपेक्टिव के साथ कि ये हरामी है, ये तेज़ है, ये वुमनाइज़र है, ये ड्रंकर्ड है, इसको तो एक ही लैंग्वेज समझ आएगी। और जहाँ से जब वो, क्योंकि आप जब देखें ना when she walks into the room और वाहज उसको एक लुक देता है कि he seems to be infatuated and in love, लेकिन वो गई है not knowing that, वो गई है एक और पर्सपेक्टिव के साथ कि भाई मेरा इंप्रेशन इस आदमी का ये है कि गुंडा है, that's what he is, he's an अयाश गुंडा।
और वो आगे से जब वो बात करती है और वहाज के भी जो इमोशंस आ रहे होते हैं शॉक के sort of you know कि what is she saying, तो obviously they're building him up as the hero of the project for sure because he is coming across as larger कि मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, मैं तो वो प्लेट पे ऑफर कर रही लेकिन फिर भी मैंने उसके साथ नाइंसाफ़ी नहीं करनी। मैं जो मेरा सवाल है जो कि बहुत सिंपल है वो ये है कि अगर एक इंसान आपको ये पैसे वैसे दे रहा है क्यों फिर आप क्यों इंसिस्ट कर रहे हैं? आप किस चीज आप कह रही हैं मैं उधार नहीं लूंगी या मैं किसी किस्म का कर्ज नहीं लूंगी। कर्ज लेना ज्यादा बुरी बात है या अपने आप को बेचना ज्यादा बुरी बात है? ये मैं उस कैरेक्टर को समझना चाह रहा हूँ, उस कैरेक्टर के जहन में क्या वो दे रहा है, वो कह रहा है आपके वालिद के इतने एहसानात हैं। नहीं आई थिंक यहाँ पे ये राइटर ने क्या किया नहीं, आई थिंक यहाँ पे ये है कि एक बेस बनाई है जो आगे जाके ये मिसअंडरस्टैंडिंग जाके यू सी, सो देयर हैज टू बी अ ट्रांजिशन पीरियड आल्सो ना। यहाँ पे इस सीन के हवाले से एक बेस बनी है जिस पे वो आगे जाके ये कन्फ्यूजन और जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं वो खोलेगा दोनों कैरेक्टर्स के बीच। You have to create moments which you can work with आगे जाके ना in a storytelling। उसमें तो एक ही सिचुएशन खुलेगी ना कि उसके भाई को ये वाला मसला हुआ था, that's it। आगे जाके अभी तो ये सोच रहा है, अब देखे ना यहाँ से टिपिकली आई थिंक लगेगा ये जैसे ये लड़का अब सोचेगा ये लड़की को प्रॉब्लम क्या है। आई मीन ऑनेस्टली इज गोइंग टू आल्सो, जो आप सवाल उठा रहे हैं तो ये कैरेक्टर भी तो यही सोच रहा होगा ना, जो उसकी वो एक शॉक में जो उसको देखता रहा है कि भाई सिर्फ एक बात की कि मैं पूछूंगी नहीं किस लिए आपको ये पैसे चाहिए, लेकिन एक्चुअली तो वो शॉक में चला गया कि बोल क्या रही है भाई। ही डिडंट एक्सपेक्ट हर टू बिहेव लाइक दिस आल्सो, जस्ट लाइक यू ऑल इन शॉक, बट आई थिंक इट्स अ बेस फॉर व्हाट्स गोइंग टू हैपन आगे जाके इन द स्टोरी आल्सो। अच्छा, उसके बाद अनाउंस भी कर रही है कि मैं बिक गई हूँ, मैं इतने पैसे मुझे मिल गए, थैंक यू, आई एम सोल्ड। मतलब कैरेक्टर है, हीरोइन है। ये अतीका जी का आंसर था। अभी बहुत खूबसूरत फ्रेम्स, लोकेशंस। अच्छा मैंने पता लगाया ये सरीना है, ये जो पूरा दिखाया है सरीना है, मुल्तान और भावलपुर है। मुल्तान या भावलपुर कहीं गए, वो ले गए थे इनको वहाँ पे शूट करने। That's what I'm saying, so much money is being spent. No, and such a beautiful, I mean just the frames, वो जो एक विंडो, आर्च्ड विंडो जहाँ बैठे हुए वहाँ पे कॉफी शॉप पे, just looks so beautiful. Lighting is lovely. Moments are really nice. I like the direction. मुझे तो as I said मैं emotionally involved हो गई। मैं जब ड्रामा या कुछ फिल्म या कोई कंटेंट देखती हूँ तो मैं उसको गेज करती हूँ उस लेवल पे कि is it doing something for me or not। फिर वो छोटे मोटे जो प्रॉब्लम्स या कमज़ोरियाँ हैं ना वो फिर sort of बैकग्राउंड में चली जाती हैं मेरे लिए। I need an emotional connection. If I'm not emotionally connected, I just don't have an interest. तो और मुझे बहुत अच्छे लगे सीन्स जब वो बहन और भाई के बीच वाले, वो बहुत अच्छा माँ के साथ जो सीन था, वह सबा सेज नथिंग बट शी सेज एवरीथिंग, यानी कि ये डायरेक्शन होती है जब आप किसी के एक्सप्रेशन कैप्चर करें एक ट्रेडिशनल ओल्ड स्टाइल तरीके से, जब आप BCU में चले जाते हैं और यू नो, सो आई थिंक आई एम रियली हैप्पी विद हाउ द डायरेक्टर इज हैंडलिंग द प्रोजेक्ट। आई इन्जॉय दिस। ये जो सीन इनको बड़ा बुरा लगा है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। अगेन पर्सपेक्टिव ही डिफरेंट है। माया और वाहज का जो सीन था दफ्तर में, आई थॉट द डायरेक्टर कैप्चर्ड द परफॉर्मेंसेस वेरी वेल, यू नो, माया परफॉर्म्ड वेरी वेल, सो आई विल गिव हिम 9. No, actually 8. I'll take away for what's happening with Hira and the support characters. I'll take away 2 points for that, so 8. महीना जी, It's beautiful. अच्छा एक और चीज़ मुझे माया की बड़ी अच्छी लगी, उसके हाथ बड़े खूबसूरत हैं। She has beautiful hands. आप लोगों ने देखे उनके हाथ? You notice her hands, नादिया? हाथ देखना उसके खूबसूरत। She's lovely fingers and hands. मैं हाथ बहुत देखती हूँ लोगों के ना। And pretty girl, very soft, well cast, बहुत अच्छी बैटरी कैरेक्टर में and बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है। लाइक जो आप सीन्स देख लें भाई के साथ, माँ के साथ, आप पूरी एपिसोड माया ने उठाई हुई थी। माया ने पूरी एपिसोड उठाई हुई, चाहे किसी के साथ भी वो सीन कर रही हो। शी इज़ वेरी इंगेजिंग एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है माया का काम इसमें। एंड वो जो सीन था बिलाल अब्दुल्ला के साथ, उसमें इसके एक्सप्रेशन, हिचकिचाहट, एम्बैरसमेंट, मजबूरी, I felt everything in that performance. I really did in her performance. Her overall body language, her नज़रें नहीं उठाना, again मेकअप भी मिनिमम, ये नहीं कि वो डॉल्ड अप होके जा रही है कहीं भी। शी इज़ वेरी सिंपल ड्रेसिंग, सिंपल मेकअप,
and very expressive attitude. और अतिका जी, मैं आपकी इस बात से एग्री इसलिए करता हूँ बिकॉज देखें, अभी जो सिचुएशन थी, जो स्क्रिप्ट था, उसके बारे में दो राय हैं, ठीक है, कुछ जैसे बाकी जैसे कुछ कह रहे हैं। अब एक बीइंग एन एक्टर आपके पास एक ऐसी चीज़ आ गई है जिसका आपके अपने शायद दिमाग में भी सेंस ना बन रहा हो कि भाई ये क्या कह रही भाई, अब लेकिन अब लाइन चेंज नहीं कर सकते, नाउ यू हैव टू परफॉर्म, तो वो जॉब और भी डिफिकल्ट हो जाती है। तो मुझे लगता है कि उस सारी सिचुएशन में उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त नहीं, I think कि अगर वहाँ पे ये लाइंस आपके पास आ गई हैं, बट नाउ यू हैव टू परफॉर्म, क्योंकि लिखा हुआ है। और फिर वो जो आप कह रही हैं, कन्फ्यूजन भी आ रही है, वो डर भी रही है, वो पहली दफ़ा ऐसी बुरी बात भी करने वाली है। वो सीन बहुत अच्छा था, सीन बहुत अच्छा था और उससे बहुत अच्छा किया है काम उसमें। And I'm just enjoying her tremendously. I've fallen in love with the character, so I'm going to give her a 10. 10. महीना जी 8. 8. बट देखिए, मैं वही हमें ये हमें Because I think we've said enough. We've said एक more चीज़ than हमें शुरू में भी जब हमने शो स्टार्ट किया था, ऑडियंस हमें बहुत बोलती थी, स्पेशली जब तेरे बिन का कर रहे होते थे, कि देखें अब एक कैरेक्टर है, एक एक्टर कर रहा है। यमुना के बारे में अक्सर ये बात होती थी कि हम, क्योंकि तेरे बिन पे हम जो राइटर के मसाइल होते थे, डायरेक्शन में चीज़ें होती थी, वो एक्टर को भी हम उस वजह से कम रेट कर रहे होते थे। लेकिन अब वही हमें समझने की ज़रूरत है, जो मैं ऑडियंस भी समझा रही होती थी, कि देखें कि एक पर्टिकुलर एक सीन आ गया एक्टर में, अब उस सीन में उसने परफॉर्म क्या किया, हाँ, कि बाकी सब चीज़ें छोड़ दें, क्योंकि उस पर हम अलग रेट कर चुके हैं।